हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सब फिट एंड फाइन होंगे। एंड आज है संडे, तो संडे का दिन है तो थोड़ा सा बिज़ी डे हो जाता है और थोड़ा सा मतलब टफ़ भी होता है उस दिन, क्योंकि काफ़ी काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। क्योंकि बाकी दिन तो मतलब सुबह का जो भी काम होता है वो तो फास्टली होता ही है, लेकिन संडे को थोड़ा ये होता है कि जो भी काम है आराम से करना है और बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। क्योंकि जो पेंडिंग काम होते हैं हम सोचते हैं कि संडे के दिन करेंगे, तो वो सोच के आदमी करता तो है स्टार्ट, बट नहीं हो पाता है कभी कभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। जैसे आज मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, तो आज मैंने कुशन कवर्स एंड जो सोफ़ा कवर्स होते हैं उनको धोने की सोची है। तो जब तक मैं झाड़ू पोछा करूँगी तब तक मैंने मशीन लगा दी है और इन सभी को उसमें डाल दूँगी, ताकि मैं एक साथ दो दो काम हो जाए। तो जितनी भी हाउस वाइफ होंगी वो हमेशा ऐसे ही कुछ काम करती होंगी कि एक टाइम में दो दो काम हो जाए, तो ईज़ी हो जाता है उनके लिए दिन में सारा काम निपटाना। क्योंकि एक ही काम को करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो हम सोचते हैं कि जब तक हम ये कर रहे हैं तब तक ये भी हो जाए, तो इस टाइप से हमारा दो दो काम चलता है। और आरव को यहाँ पे मैं तैयार कर रही हूँ ट्यूशन के लिए, क्योंकि आज संडे है, बट उसका आज मॉर्निंग का ट्यूशन है, इवनिंग में नहीं है, क्योंकि मैम को कहीं जाना था, तो फिर इसलिए मैम आज संडे बुलाया उन्हें ट्यूशन सुबह। और बस मैं मशीन में कपड़े डले हुए हैं और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है और आधी आधी क्लीनिंग हुई है, क्योंकि संडे को थोड़ा ज़्यादा काम रहता है तो क्लीनिंग थोड़ा डीप सी हो जाती है। तो अभी देखिए कमरे का जो मेरा ब्लैंकेट वगैरह ये सब मतलब उठा हुआ भी है और नहीं उठा हुआ भी है, क्योंकि मतलब आरव ने इसको इधर उधर कर दिया था, तो इसलिए अभी इसको भी मैं सही करूँगी। तो मैं पहले इसको रेडी करके भेज दी ट्यूशन, एंड बाकी काम फिर करती हूँ मैं। और आज बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे, तो इसलिए मैंने मशीन लगाई है। क्योंकि क्या होता है कि हम दो दो काम कर लेते हैं, क्योंकि मैं मशीन में कपड़े अलग से धुलते रहेंगे, प्लस मैं इधर क्लीनिंग कर दूंगी, ब्रेकफास्ट बना दूंगी, और जो भी छोटे छोटे काम होते हैं वो कर देती हूँ। इसलिए मैंने आज मशीन ही लगाई है। और थोड़े कपड़े रहते तो फिर मैं अपने आप से ऐसे ही धो लेती, लेकिन मैंने मशीन लगाई कि एक तरफ चलो मशीन चलती रहेगी, इधर से और काम भी निपटते रहेंगे। और यहाँ पे मुझे आ रहा था बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि आरव ने अपने ट्यूशन का काम ना थोड़ा सा छोड़ रखा था, और मेरे माइंड में ऐसे आया कि मैं चेक करती हूँ कि इसने काम किया है कि नहीं किया है। तो देखा तो एक छोड़ रखा था इसने, तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि मतलब हम थोड़ा सा ऐसे बच्चों पे छोड़ देते ना कि हाँ ये कर रहे हैं तो कर लेंगे। लेकिन मैं जैसे उसकी बुक ओपन करी तो देखा तो उसने एक चीज़ छोड़ रखी थी, तो मुझे फिर ना बहुत गुस्सा आ गया था। तो बच्चे ना बहुत ज़्यादा लापरवाही कर देते हैं अगर इनके सामने ना बैठो तो। मैंने सोचा था कि चलो काम कर रहा है तो कर ही देगा, लेकिन देखिए उसने काम छोड़ दिया है। तो फिर अब बोलो क्या बोल सकते हैं हम, बच्चों के साथ ऐसे 24 घंटे भी रहना बहुत मुश्किल होता है। और कपड़े मैंने धो दिए हैं और उनको ड्राई करके सुखाने डाले हैं, क्योंकि थोड़ा लेट भी हो गया था मुझे कपड़े वॉश करते करते, और धूप तो अच्छी खिली भी है वैसे अभी तक, लेकिन हवा भी चल रही है साथ साथ। तो इसलिए मैंने ड्राई करके डाले हैं ताकि जल्दी कपड़े सूख जाएं। तो कपड़े तो मैंने सुखा दिए थे और सामने देखिए बन रही है कजबोली। तो जो चकोतरे भी परसों लाए थे तो उसमें से दो चकोतरे बचे हुए थे, तो यहाँ फूफू, मेरे हस्बैंड और जो हमारे पड़ोसी हैं काना के पापा, वो यहाँ पे छिल रहे थे चकोतरे। तो मुझे आवाज़ मार रहे थे कि आ जाओ, उधर चकोतरे काट रहे हैं, कजबोली खाने आ जाओ। तो अभी क्या हुआ है कि मेरे हस्बैंड को कहीं जाना है, तो इसलिए उन्हें जल्दी टाइम पर लंच चाहिए। तो मैं अब सीधा कपड़े वॉश कर दिए थे, मैंने सुखा दिए, तो अब सीधा मैं किचन में जाऊँगी और खाना बनाऊँगी उनके लिए। तो फ्रेंड्स कपड़े वॉश करके मैं आ गई हूँ। तो आज ज़्यादा कपड़े हो गए थे, क्योंकि आज मैंने जो सोफ़े के कवर है और कुशन कवर है उनको भी धोया था। काफ़ी दिन से सोची थी बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, तो मैं सोचा संडे है तो चलो ये सब काम भी किया जाए। और अभी एक दिन के लिए है पर्दे, तो पर्दे भी धोने हैं मैंने, एंड पर्दों को मैं चेंज कर दूँगी। तो आज नहीं धोए मैंने, क्योंकि कपड़े भी हो गए थे, फिर जो सोफ़े के कवर है वो भी हो गए थे, तो बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं और काफ़ी टाइम उसमें चल जाता है। और मेरे हस्बैंड को भी कहीं काम से जाना था, तो मुझे उनके लिए भी टाइम से लंच बनाना था। तो इसलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। कल कल या नेक्स्ट डे अभी देखती हूँ, जिस तरह से टाइम मिलेगा उस हिसाब से फिर कपड़े डालूंगी धोने के लिए। और वॉशिंग मशीन में ही धोए थे मैंने, क्योंकि हाथ से धोते हुए काफ़ी टाइम लग जाता है। और जब तक मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाले थे तब तक मैंने दाल भी उबाल दी थी। और अभी वॉश करके आई हूँ, तो क्या है कि बाहर ना धूप एकदम हल्की हो गई है। अभी देखिए अंधेरा अंधेरा सा लगने लग गया है।
तो जो धूप थी, जिस टाइम मैंने कपड़े धोते उस टाइम तो बहुत तेज़ धूप थी, बट अब बहुत हल्की धूप हो गई है। चलो खैर कोई नहीं, मैंने कपड़े ड्राई करके डाले हैं तो वो सूख ही जाएंगे। तो दाल उबल चुकी है और अभी मैं जो बर्तन हैं सुबह के नाश्ते के उनको लगाती हूँ और फिर जल्दी से लंच बनाती हूँ। और सामने से बुलावा आ रहा था कचबोली खाने का, तो मैं नहीं गई क्योंकि मुझे भी लंच बनाना था। अगर ऐसा जल्दी का सीन नहीं होता तो मैं चले जाती, लेकिन कोई बात नहीं, उधर से आ ही जाएगा कचबोली। तो पहले मैं बर्तनों को लगा देती हूँ और दाल छौंक देती हूँ एंड चावल चढ़ा देती हूँ, फिर करती हूँ आपसे बात। तो मैं किचन में हूँ और बर्तन लगा दिए हैं मैंने एंड आज बन रहा है सिंपल सा दाल चावल। तो आपके साथ कुछ भी शेयर ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। तो कल की उबली हुई दाल थी वो बची हुई है, तो मैंने कहा चलो इसी को बना देती हूँ। पहले मेरा विचार पुलाव बनाने का था, मैंने कहा चलो आज पुलाव बनाती हूँ, बट इन्होंने कहा मुझे जाना है और मुझे लंच बना देना, तो फिर मैंने कहा चलो दाल चावल ही बना के खिला के भेजती हूँ इन्हें। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि खाना बनाते बनाते अचानक से गैस हो गई ख़त्म। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना, एक तो जल्दी खाना बनाना था, उससे क्या होता है कि जब सिलेंडर ना ख़त्म होने वाला होता है तो ना हम वुमेंस क्या करती हैं कि उसको मतलब तिरछा करके सीधा करके लिटा के जितनी भी गैस है उसकी पूरी यूज़ करती है एंड फिर जाके उस सिलेंडर को निकालती है। तो मुझे लगता है कि सब लोग ऐसा ही करते होंगे, मतलब जो लेडीज़ हैं वो सब ऐसा करती होंगी। तो मैंने भी ऐसे ही किया और इसमें ना बहुत टाइम चले गया था थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा सा लेट भी हो गया था। तो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि सिलेंडर को भी ख़त्म होना था। बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है जब हमें जल्दी होती है और खाना फटाफट बनाना और उसी टाइम गैस ख़त्म होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। मतलब गैस वैसे और टाइम ख़त्म हो, जैसे हम कुछ छोटा मोटा चाय वाय बना रहे हैं या कुछ दूध गर्म करें तो ख़त्म हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट खाना बनाने के बाद ना क्या होता है कि इसको फिर चेक करना पड़ता है, भाई इसमें गैस बची कि नहीं बची, तो पूरा यूज़ करना पड़ता है, फिर दूसरा सिलेंडर लगाना पड़ता है। तो खैर चलो कोई बात नहीं, ये तो हर मंथ ही ऐसा ही होता है हमारे साथ। तो खैर खाना तो मैंने बना ही दिया था फिर सिलेंडर चेंज करके। फ्रेंड्स लंच बन के रेडी है और आरव भी आ गया है ट्यूशन से एंड आरव के पापा ने तो खा लिया था लंच। हेलो, ये आरव आ गया है। हाय गाइस। क्या खा रहे हो, किसे दिए? दे दादी ने खाया। हाँ चलो फिर जाओ। हाँ मैं ट्यूशन से तो आ गया हूँ। आज आपका संडे था लेकिन ट्यूशन था ना, कोई बात नहीं, कभी कभी जाना पड़ता है क्योंकि बीच में मैडम ने एक दिन छुट्टी करी थी तो उन्हें कहीं जाना था, तो इसलिए उन्होंने संडे बुला लिया था। तो कोई बात नहीं, वैसे तो आरव का संडे था लेकिन मैडम ने उसको बुलाया था। तो मैं तो सोची थी कि नहीं जाए, लेकिन अब शायद से एग्ज़ाम आने वाले हैं इनके, तो फिर मैडम ने बुला लिया था। मैंने कहा चलो, वैसे भी संडे को बच्चे दिन भर खेलते ही रहते हैं और अभी थोड़ा सा जब 2 घंटे चले गए तो पढ़ना हो जाता है, तो मैंने काम भी निपटा दिया है। तो आरव के पापा लंच करके चले गए हैं एंड आरव मैं और दादी रह गए, तो हम करेंगे अब लंच। तो फिर लंच करने के बाद मिलते हैं आपसे। और धूप बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई अब तो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोलता ना कि धूप बिल्कुल लाइट हो गई है, तो अभी भी वैसी हो गई है। लेकिन अभी कपड़ों को ना पलट के आ जाऊंगे तो जल्दी सूख जाते हैं। एंड मम्मी ने यहाँ पे ना वो भिगा रखी है, भिंडी और क्या बोलते हैं उसे, सेम बीन्स, शायद से बीन्स। तो मम्मी ने यहाँ पे भिंडी और बीन्स को भिगो के रखा है, तो कल लगाएगी शायद मम्मी। अभी तो आज तो क्यारी बना रही थी, तो बारिश का जैसा भी मौसम हो रहा है, थोड़ा सा मतलब अजीब सा हो गया है, धूप चली गई है और धूप मतलब बहुत लाइट हो चुकी है, तो पता नहीं फिर मौसम कुछ चेंज ना हो जाए। तो मम्मी सोची थी कि मैं बीन्स और भिंडी लगा दूँ, तो देखते हैं फिर कल अगर टाइम मिलेगा तो मम्मी लगा देगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड आई एम रेडी फॉर अ कीर्तन। तो मैं कीर्तन में जा रही हूँ रेडी होके, और मैंने पहनी है ग्रीन और रेड कलर की साड़ी, तो पूरी ग्रीन है और पट्टी इसकी रेड कलर की है एंड रेड कलर का ब्लाउज है। और आज मैंने पहने हैं ये वाले गोल्ड ईयरिंग, तो काफ़ी दिन बाद पहन रहे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसे है ईयरिंग। और साथ में वेयर किया है मैंने मंगलसूत्र, और आज थोड़ा सा स्टाइल करके बाल बनाए मैंने। इतने अच्छे भी नहीं लग रहे हैं बट थोड़ा सा ट्राई किया था, लेकिन देखते हैं एंड बस चलते हैं। और ऊपर से डालूंगी मैं स्वेटर कि थोड़ा ठंडा हो रहा है, तो फिर चलते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आपको नहीं बताया था कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ, तो इसलिए मैंने फटाफट रेडी हुई थी मैं, और बाहर से आवाज़ें लग रही थी कि जल्दी आओ, इसलिए आपसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और मतलब पहले से भी नहीं बताया आपको कि मैं कीर्तन में जा रही हूँ, क्योंकि मम्मी का जाने का था और फिर लास्ट मोमेंट में मम्मी ने कहा कि तुम ही चल जाओ, क्योंकि खाना की मम्मी जा रही है तो हम दोनों साथ ही जाते हैं। तो मम्मी ने कहा तुम ही चल जाओ, और इसलिए फिर मैं ही गई हूँ। तो मैंने आपको इसलिए सुबह नहीं बताया था। एंड ये हो रहा है हमारे मंडली के सदस्य है ही, मतलब ये आंटी मंडली के ही है, तो इनके घर में हो रहा है कीर्तन, और इनके बेटे की जॉब लगी है, इस वजह से आंटी जी ने कीर्तन करवाया था अपने घर में। और सभी लोग आए थे, उनके रिलेटिव भी आए थे, हमारी जो पूरी मंडली है वो सब आए थे। तो बहुत ही मज़ा आया था। और टाइम तो आपने जो हमारा पंचायत घर है वहीं पर देखा होगा कीर्तन, बट ये घर का शायद पहले ही
कीर्तन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और इन्जॉय कीजिएगा माता रानी का कीर्तन। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इन्जॉय द कीर्तन।